हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है होप एंड आई विश पे। क्लियर? तो आई होप एंड आई विश कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विश पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम होप की। तो आई होप का जो यूज़ होता है वो कब होता है? सबसे पहले तो ये जो होप होता है इसमें एक उम्मीद होती है ना। तो ये क्या, और ये करता क्या है? टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर डिज़ायर। ये फ्यूचर की डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है ना। और कैसी डिज़ायर होती है वो? दैट इज़ पॉसिबल। वो आपकी पॉसिबल होती है कि वो पूरी हो जाए, उसमें चांस होता है कि पूरी होने का, उसमें 100% चांस होता है। क्लियर? तो कैसे यूज़ करेंगे हम होप को? पहले हम होप देख लेते हैं, फिर हम आई विश देखेंगे। सबसे पहले होप देखते हैं। तो प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तीनों में आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट ही देख लेते हैं कि जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना। तो मैं अभी आपको क्या बोलूँगी कि भाई मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, है ना, आप सब खुश हैं। तो इसी तरह से मैं कैसे बोलूँगी? आई होप यू आर हैप्पी। क्लियर? अब अगर मैं बोलूँगी कि जैसे आपने, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी या बच्चों ने कोई मिस्टेक कर दी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी लास्ट मिस्टेक है, आगे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ये लास्ट मिस्टेक हो। तो आई होप दिस इज़ योर लास्ट मिस्टेक। उम्मीद है ना, एक यहाँ पे उम्मीद है कि क्या होगी, कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा उसमें 90% चांस है कि यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो मिस्टेक है वो आपकी आगे नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है। अब आप आराम से बैठे हो और आपको नहीं पता कि आपके किसी का भी, आपके रिलेटिव किसी का भी, और आपका रिलेटिव वहाँ पे जहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है वहाँ पे है, और आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि उनका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो गया या नहीं हुआ, कुछ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो वहीं पे है जहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है। उसको शायद पता भी चल गया होगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, उसको पता चल गया कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। अब आप यहाँ पे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एक उम्मीद कर रहे हो कि काश उसका जो एग्ज़ाम है वो पास हो गया हो। कैसे करोगे? काश उसका जो एग्ज़ाम है, काश छोड़ो, आई होप बना रहे हैं ना अभी हम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो उसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया हो, पास हो गया हो। इट मीन्स पास्ट के है यहाँ पे, फ्यूचर से यहाँ पे लेना देना भी नहीं है, तो पास्ट है। तो आप कैसे यूज़ करोगे? आई होप शी पास्ड द एग्ज़ाम। आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है सिंपली। तो आई होप, वैसे हम मोस्टली आई होप के साथ प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ये होती है हमारी कंडीशन कि जहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जब आप पास्ट के मतलब सोच रहे हो और आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करोगे। आई होप शी पास्ड द एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका जो एग्ज़ाम है वो पास हो गया हो। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। और इसमें जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे सेंस कहाँ जा रही है? फ्यूचर पे जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी भी हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। यहाँ पे हमने विल का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी, सेंस कैसी भी जाए, इसमें हम प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। समझ आ गया होगा? तो बिल्कुल भी हमें उसका प्रेजेंट, फ्यूचर का में विल का यूज़ नहीं करना है। अगर ये हो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एग्ज़ाम में पास होंगे, है ना, तो यहाँ पे गे की सेंस आ गई। अभी हमने पास्ड यूज़ किया था, लेकिन हमने वहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था, बस हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं उम्मीद करती हूँ, अभी आपने एग्ज़ाम यहाँ पे दिया नहीं, अभी आप एक शुभ चिंतक की तरह उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो पास होगा, है ना। तो यहाँ पे आप
कंडीशन फ्यूचर की आ रही है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर में आप सोच रहे हो, फ्यूचर में हो तो आप विल और शैल का यूज़ नहीं करोगे। कैसे ही बनाओगे सेंटेंस को, आई होप यू पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे हमने पास लगाया, आई होप यू पास द एग्ज़ाम। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो आपको यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब हम आई विश देख लेते हैं एक बार। आई विश जैसे कि होप में उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल हो सकता है, और जो डिज़ायर आपने की है ना, तो दैट इज़ पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है। क्लियर। लेकिन विश में ऐसा नहीं है, विश में एक अनरियल कंडीशन है। अनरियल मतलब जो कि पूरी नहीं हो सकती। ये आपकी एक इमेजिनेशन है, ख्याली पुलाव जिसे आप बोल सकते हो। आराम से बैठ के आप ख्याली पुलाव बुन रहे हो, वो बिल्कुल अनरियल कंडीशन, उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आई विश वाले में। इसमें भी वही है, स्टेट ऑफ बीइंग में इसमें बस आई विश के बाद आपको पास्ट का यूज़ करना है। अगर बात स्टेट ऑफ बीइंग की हो रही है तो स्टेट ऑफ बीइंग की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, इज आर एम वॉज वर्ब। लेकिन इज आर एम तो हमारी किसकी होती है, प्रेजेंट की होती है। तो आई विश के बाद हमें क्या लगाना होता है, पास्ट लगाना होता है। इट मीन्स वॉज या वर। लेकिन जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो हम वॉज का यूज़ नहीं करते, हम वर का यूज़ करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है किसी का होना। जैसे कि मैं डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होती, काश मैं लॉयर होती, तो आई विश आई वर अ लॉयर, आई विश आई वर अ डॉक्टर। स्टेट ऑफ बीइंग की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, है ना, किसी का होना। क्लियर। तो इस तरह से। और अगर बात होती है पोजीशन, पोजीशन में हमारी जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, हैज़, हैव और हैड। लेकिन हैज़, हैव क्या होती है, हमारी प्रेजेंट की होती है। हमें किसका यूज़ करना है, पास्ट का यूज़ करना है आई विश के बाद। तो हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो आई विश के बाद हमेशा आपको पोजीशन में हैड ही लगाना है। क्लियर। और अगर कोई एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, सिंपल, बिल्कुल क्लियर। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। बिल्कुल आपने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो देखी है, टाइप सेकंड की देखी होगी, टाइप थर्ड की देखी होगी, सेम उसी पे बेस आपका आई विश है। ऑलरेडी मैं विश पे वीडियो बना चुकी हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। आप एक बार फिर से देखना, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ उसमें भी, स्टेट ऑफ बीइंग का भी, पोजीशन का भी, आपकी एक्शन कैसे यूज़ होगा। तो फिर से हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। काश मेरे बाल लंबे होते। अब मेरे बाल लंबे नहीं है, लेकिन मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, क्या एक सेकंड में मेरे बाल लंबे हो जाएंगे? क्या मैं जब सोच रही हूँ कि काश मेरे बाल लंबे होते, तो क्या वो एक सेकंड में लंबे हो जाएंगे, या आराम से मेरे सोचते के साथ ही मेरे बाल इतने लंबे, घने लंबे हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन होप में पॉसिबिलिटी थी, समझ आ रहा है ना। तो होप में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन विश में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो बात पूरी हो जाए। तो आई विश आई हैड लॉन्गर हेयर। लॉन्गर मतलब अधिक लंबे होना, है ना। तो यहाँ पे मैंने अधिक लंबे की बात मैंने अपने बालों के लिए कर ली, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है, कैसे भी सोच सकते हो आप। तो आई विश आई हैड लॉन्गर हेयर। चलो और देख लेते हैं। काश तुम समझ सकते, काश तुम समझ सकते। कहते हैं ना जब, अरे ये मेरी बात ही नहीं समझ, अरे काश तुम समझ सकते, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। तो काश तुम, ये जो काश है ना, इट मीन्स यहाँ पे तुम समझ नहीं सकते। समझ आ गया। इट मीन्स ये बात पॉसिबल नहीं है कि तुम समझ जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो काश तुम समझ नहीं सकते। आई विश यू कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो आई विश यू कुड अंडरस्टैंड, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड। समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। काश, अब मुझे कार चलानी नहीं आती, मुझे बिल्कुल उसकी एबीसीडी नहीं आती कि कार को कैसे चलाते हैं, लेकिन मैं बैठी हूँ आराम से और मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, काश मुझे कार चलानी आती। मुझे नहीं आती, लेकिन मैं जिस टाइम इमेजिनेशन कर रही हूँ, एक सेकंड में कार सीख जाऊंगी चलानी? नहीं सीख सकती ना। बच्चों का खेल तो नहीं है ना कार चलाना सीखना। तो क्या मैं सीख सकती हूँ एक सेकंड में? बिल्कुल नहीं सीखती। इस टाइम में क्या कर रही हूँ, इमेजिनेशन। काश मुझे कार चलानी आती। आई विश आई न्यू। आई नो, नो होता है जानना, इट मीन्स नो होते ही तो आप जान जाओगे, और न्यू हमने लगा दिया, इट मीन्स आप जानते ही नहीं हो, आप उस काम को आता ही नहीं है आपको वो काम करना। समझ आ गया ना। तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। मैंने अभी बताया था आई विश के बाद आपको पास्ट यूज़ करना है, पास्ट की फॉर्म का।
तो आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता। और जब हम कोई काम कि भाई मुझे ये काम करना आता, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाउ टू का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आई विश आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो आप किसका यूज़ करते हो, हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हो ना। अब आपको बोलना हो, अब मुझे खाना बनाना पड़ता है ना। चलो भाई, अगर अब मैं बैठी हूँ आराम से, खाना तो मैं तब भी बनाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ काश मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता। अब देखो, मुझे खाना बनाना पड़ता है, फिर भी मैं क्या कह रही हूँ, खाना बनाना नहीं पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी है, जो कि हो ही नहीं सकती, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मैं खाना ना बनाऊं। तो कैसे बनाएंगे, आई विश, काश। अब नहीं बनाना पड़ता, इट मीन्स हमें पास्ट में हैव टू का पास्ट तो हैड होता है, लेकिन यहाँ पे हम हैड पोजीशन थोड़ी ना दिखा रहे हैं। हम अब पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या लगाते हैं, नेगेटिव में डिड लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम डिडंट का यूज़ करेंगे। आई विश आई डिडंट, अब क्या नहीं करते, हैव टू। आई विश आई डिडंट हैव टू कुक फूड, काश मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता। आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आराम से बैठी हूँ, मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ, इमेजिनेशन कर रही हूँ, किस चीज़ का, काश मैं अमेरिका में रहती। मैं अमेरिका में नहीं हूँ, मैं तो अब बागपत में बैठी हूँ, लेकिन मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, ओ माय गॉड, कि काश मैं अमेरिका में होती। चलो भाई, कैसे बनाएंगे, आई विश, कैसे बनाएंगे, आई विश आई, रहने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लिव। और लिव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लिव्ड। आई विश आई लिव्ड इन अमेरिका। आई होप समझ आ गया होगा। चलो एक और देख लेते हैं। अब अगर बात पास्ट की हो रही हो, जैसे हमने टाइप थर्ड में यूज़ किया था, पास्ट की किसी बात पे जब हम पछताते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो पास्ट का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। काश मैं उससे कल मिली होती, काश मैं कल उससे मिली होती। कोई फंक्शन था या कुछ भी था और वहाँ पे वो आई थी, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो चली गई। अब मैं आराम से बोल रही हूँ, अरे वो आई थी लेकिन मैं तो उससे मिली ही नहीं, काश मैं उससे मिली होती। आई विश आई हैड मेट हर यस्टरडे। आई विश आई हैड मेट हर यस्टरडे, काश मैं उससे कल मिली होते। इस तरह से आप आई विश और आई होप में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा, और आई विश का सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते, आई होप मैंने क्या बोला है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। फ्यूचर की सेंस आई ना, लेकिन कैसे, फ्यूचर थोड़ी ना बना पाएंगे हम इसको, है ना। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, कि तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। इसका यूज़ करेंगे, बिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।